हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही है ना? तो चलिए एंजॉय कीजिए आज इस वीडियो में संगीत और गणेश पूजा, साथ ही लेडीज़ जो एक सीधा छीने की रस्म होती है वो करती हैं सूप छीने की। तो इस सब में आपको वो दिखाई देगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये जो मकान है हमारा नया वाला जो घर बना है मायके का, वहाँ से ये गणेश पूजन किया गया था। कुछ घरेलू पूजा वगैरह हम लोगों ने वहीं से की थी। फिर हम लोग चले गए थे होटल में 3 दिन के लिए। तो पंडित जी आ चुके हैं और अब पूजा की तैयारी लगा रहे हैं वो सारी। तो गणेश जी की जो पूजा करवाई जाती है सबसे पहले, तो वही पूजा की तैयारी लगा रहे हैं पंडित जी। और इसके बाद होगी सीधा छीने की रस्म और मटियाने की रस्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी मैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये हैं जो काम कुछ कर रही हैं, ये मेरी भाभी लगती हैं रिश्ते में, कज़िन ब्रदर की बहू है। और काफ़ी सारे लोग लोकल के आ गए थे उस दिन भी, बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए थे। और यहाँ पूजा में अभी मम्मी पापा और भाई बैठेगा जिसकी शादी है। और ये हमारा पूजा का ही रूम बन रहा है, जो मतलब मकान बना है उसमें पूजा का ही रूम है ये हमारा। तो ये बेडरूम है, बेडरूम से अंदर मम्मी पापा का बेडरूम है और इसी के बगल में लगा हुआ पूजा का रूम है। और जूते चप्पल देखे आपने, सब लोग कितने सारे लोग आ चुके हैं। तो अभी यहाँ काम चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है मकान, और बस थोड़ा सा हो गया था इस लायक पूजा वगैरह कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे एक मिरर वगैरह मतलब ग्लास वगैरह मतलब अभी इंटीरियर में काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, मेरे भाई, मेरा भाई है ये, इसी की शादी है। शादी करा अभी तो रख ले भाई, कौन है कहीं इधर रख ले, स्टोर में इधर लग जाएगी बेटा। खुदरा सो ज्यादा बेहतर हो तू बैठो, तुम बैठे रहो तो घर में बैठने के लिए बैठो। एक घंटे तक अस्ते अक्षर गिरी तमाम लो आनो भद्रा स्वस्ति मंगल मंत्रम पाठयेत। हाँ, गणेश जी महाराज का ध्यान करिए, सिद्धि सिद्धि सहित नवग्रह सोमस्मांत का समस्त देवताओं का ध्यान करें। भूर्भुवः स्वः हरिः ओम ओम आनो भद्राः कर्कभोजन्तश्वतो। ये मेरी बहन, और मेरी हालत आँख देखी कैसी सूजन आ रही है मुझे। तो मेरी ना सॉइलिंग बहुत आ गई थी उस टाइम पर, और मेरे लीवर में भी सूजन बताई थी डॉक्टर ने, और स्टमक में पानी भरा हुआ बताया था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताई थी। मतलब मेरे इतने टेस्ट हुए ना 2 दिन 3 दिन के अंदर, सारे अल्ट्रासाउंड, लीवर का टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट बार बार हो रहा था। बार बार मैं भाग रही थी शादी में वाले घर, फिर डॉक्टर के यहाँ, फिर रिपोर्ट्स के लिए। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी ना उस टाइम पर। मेरे 3-4 दिन जो शादी में मुझे एंजॉय करना था ना, उस टाइम पर ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि मतलब मुझसे भगवान ऐसी क्या गलती हो गई कि मैं अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा शादी के लिए उतावली थी
और इसी टाइम पर मुझे बीमार होना था। और मतलब मैंने अपने लिए जो भी कपड़े स्टिच करवाए थे ना वो मतलब मुझे फिट ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना इतनी सूजन आ रही थी मेरे बॉडी में। मतलब मुझे सब सारे कपड़े, नए कपड़े मुझे टाइट हो रहे थे और मुझे यही लग रहा था एटलीस्ट मुझे लहंगे का ब्लाउज़ आ जाए, मेरा गाउन आ जाए, क्योंकि वो एकदम फिटिंग का था। तो यहाँ पर ना अभी आरता हो रहा है, पूजा वगैरह सारी हो चुकी है। तो मैं और मेरी बहनें करती हैं, जैसे कि आरती को ना जो जिसकी की जाती है ना तो आरता बोला जाता है हमारे यहाँ। तो मैंने और मेरी बहन ने किया था। और ये सब चीज़ें जो रस्में रीति रिवाज जो हमें करने का मौका मिलता है ना, इसके लिए ही तो हम इंतज़ार करते हैं कि घर में फंक्शन हो, शादी हो और हमें रस्में करने को मिले। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बहुत सी चीज़ें मेरी मिस हो गई, बहुत से रिवाज मैं नहीं कर पाई, बहुत सी चीज़ें मैं जैसे कि जो मटियाने के बाद ना जो मिट्टी के बर्तन बनाने की रस्म होती है वो भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और रात में ही भागकर मुझे वापस अपने घर आना, मतलब ससुराल वाले घर आना पड़ा। किसी ने कमेंट्स में पूछा भी था आपका ससुराल कहाँ है, मायका कहाँ है। तो ऐसा है कि मेरा ससुराल और मायका ना दोनों 5-10 मिनट की दूरी पर ही है। और मेरा जो मायके का घर है और ससुराल का घर है मतलब वॉक करके भी जा सकते, इतना दूर है बस। तो ये मैं लकी हूँ इस मामले में। और एक्चुअल में पहले तो दूर था, लेकिन जो अब ये जो नया घर बन गया है ना तो ये बिल्कुल पास में ही है, 5-10 मिनट ही लगते हैं बस। तो यहाँ पे ब्लैक टी-शर्ट में जो नज़र आ रहे हैं वो मेरे मामा जी हैं। मामा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मामा मामी ये आ गए थे, उसी दिन से आ गए थे, 5-6 दिन पहले ही आ गए थे मामा मामी। तो इसलिए मतलब मैं उस दिन तो मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे और उस दिन इतना कुछ था घर में, इतनी सारी रस्में थी मेरी, फिर भी मैंने सब कुछ मैनेज किया। बट ये है कि हाँ, शादी के टाइम तक, शादी के 2 दिन जो शादी का मेन फंक्शंस थे उसमें मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे सूजन थी और उस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जबकि मैं पिछले 3-4 महीने से इसीलिए जिम जा रही थी ताकि मैं थोड़ा वेट रिड्यूस कर लूँ और शादी तक, फंक्शन तक मैं अच्छी दिखूँ। लेकिन और उल्टा हो गया मेरे साथ, जो मेरा वेट कम हुआ था उससे डबल ही दिखाई दे रहा था, बिकॉज़ मुझे इतनी सूजन थी, मेरे पैर इतने सूज चुके थे ना। शादी के एंड मतलब जिस दिन विदा होकर मेरी भाभी घर आई थी उस रात तक मेरी पैरों की हालत हो गई थी, मुझे कोई चप्पल ही नहीं आ रही थी, पैर में कोई सैंडल नहीं आ रही थी, मतलब मैं नंगे पैर ही घूम रही थी। और मैं आकर फिर तो ऐसे सोई हूँ ना शाम से कि दूसरे दिन शाम को उठी हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तो यहाँ पर हो रही है सीधा छीने वाली रस्म, जो कि सुहागनें करती हैं। सुहागन लेडीज़ आमने सामने बैठती हैं और सूप में ना गेहूँ लिए जाते हैं। तो ये है मेरी बुआ लगती है, ये यहाँ पर चौक बना रही हैं। मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा था नीचे, वैसे मुझे करना था बहुत कुछ, बट मेरी तो हालत ही इतनी ख़राब थी। तो यहाँ पे चौक बना के और फिर ये जो छोटे छोटे सूप रखे हैं डेकोरेटेड, बड़े बड़े भी ले सकते हैं लेकिन हमने तो डेकोरेटेड और छोटे छोटे ही ले लिए थे शगुन के लिए। तो इसमें ना गेहूँ लिए जाते हैं और आमने सामने 2 लेडीज़ बैठती हैं और फिर उसमें एक चांदी की अंगूठी या चांदी का कुछ रखा जाता है। वो 7 बार, मतलब एक बार ऐसे ना सूप को टकराए ना, सूप ऐसे यूज़ करना होता है, उसे 7 बार सामने वाला डालता है और फिर 7 बार ऐसे सामने वाली लेडी डालती है। तो आमने सामने इस तरीके से किया जाता है। अभी आप देख लेना। मैं तैयार हूँ। ब्याह काजे जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना फंक्शंस में तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मस्ती धमाल होता है। अच्छा गा लो यार, तो ऐसे मत गाओ कि नींद आए किसी को। यही लोग कुछ कजिन और कुछ रियल और साड़ी में
बनाया था उसके कैमरे से। एक्चुअल में प्रोफेशनल तरीके से पूरी वीडियोस बनी हुई हैं। ये वीडियोस सिर्फ जो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की हैं वो मैं आप लोगों के ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी वीडियोस ना आपको बाद में मिलेंगी। पूरी शादी की ना 5-6 दिन की जो वीडियोस हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगी पूरी डिटेल में, और प्रोफेशनल जो अच्छे से बनी हुई होगी। तो अभी इसमें जो भी क्लिप मैं कर पाई हूँ ऐड वो मैं कर रही हूँ, जो भी मेरे पास थी, क्योंकि मैं मांग रही हूँ सबसे तो सब लोग सेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जब मैंने और मेरे साथ मेरी भाभी ने किया था तो सीधे का रस्म, तो वो वीडियो मेरे पास नहीं है अभी, मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया था, तो इस वजह से वो इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बाद में मैं ऐड कर दूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ आमने सामने 2 लेडीज़ बैठती हैं और इसमें चांदी की अंगूठी रखते हैं और फिर एक एक करके इसमें डालते जाते हैं, ऐसे किया जाता है ये। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद भी रस्में चलती रही थी काफ़ी टाइम तक, और रात में हो गया था डिनर हमारा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मटियानी की रस्में शेयर करूँगी, जो कि मिट्टी खोद कर लाई जाती है और फिर उसके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।